प्लस ये गाड़ी एसयूवी और एमपीवी के बीच एक महंगा कंफ्यूजन बनकर रह गई थी और उस टाइम टाटा की ब्रांड इमेज भी प्रीमियम कार ब्रांड वाली नहीं थी। इसी वजह से स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट होने के बाद भी एरिया फेल होगी और जिस ब्रांड इमेज की वजह से एरिया फेल हुई, टाटा को एग्जैक्टली वही इमेज चेंज करनी थी और यहाँ से सीन में एंट्री होती है टाटा हेक्सा की। टाटा ने हेक्सा के लिए एरिया का ही प्लेटफॉर्म उठाया और इसकी ऑलमोस्ट हर एक चीज को फिक्स किया। हेक्सा में टाटा ने जो सबसे बड़ा काम किया था वो था इसका डिजाइन, क्योंकि एरिया का डिजाइन ऐसा लगता था जैसे एक इंडिका विस्टा भांग पीकर एमपीवी बनाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ऑन अदर हैंड हेक्सा का प्रेजेंस ऐसा था जैसे एक प्रॉपर एसयूवी को एमपीवी की बॉडी में फिट कर दिया गया। जहां मार्केट में उस टाइम टोयोटा इनोवा और मारुति अर्टिगा जैसे बोरिंग और टैक्सी टाइप लुक्स वाले कॉम्पिटिटर्स खड़े थे, वहीं हेक्सा अपने एसयूवी कैरेक्टर को चाहकर भी नहीं छुपा पा रही और ऑनेस्टली लुक्स के मैटर में हेक्सा मुझे पर्सनली इनोवा से भी ज्यादा माचो और प्रीमियम लगती है। और इस डिजाइन का क्रेडिट जाता है प्रताप बोस को, जो करंटली महिंद्रा के ग्लोबल डिजाइन हेड है। लेकिन जब वो टाटा में थे तब उन्होंने नेक्सॉन, हैरियर, टियागो और टिगोर जैसे गुड लुकिंग कार्स डिजाइन की। इन्हीं प्रताप बोस ने एरिया को रीडिजाइन करने के लिए इंडिया, इटली और यूके का डिजाइन स्टूडियोज को एक साथ ला दिया। तब जाकर हेक्सा फाइनली शेप में आई। टाटा ने हेक्सा को लॉन्च किया 2017 में और इस बार सिर्फ आउटर डिजाइन पर ही काम नहीं हुआ था, बल्कि टाटा ने इस गाड़ी में अपना पूरा इंजीनियरिंग टैलेंट झोंक दिया था ताकि किसी एक यूरोपियन स्टैंडर्ड कार बनाई जा सके। टाटा हेक्सा को अपने X2 प्लेटफॉर्म पर बना रही थी, वही प्लेटफॉर्म जिस पर पुरानी जनरेशन सफारी बनाती थी, यानी इस एमपीवी की रग रग में एक प्रॉपर एसयूवी का खून दौड़ रहा था। इस X2 प्लेटफॉर्म में टाटा ने नया यूरोपियन लेवल वेल्डिंग टेक्निक्स यूज की, बेटर मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन किया और अंडरलोड फ्लेक्स भी कम किया। जहां एरिया का सस्पेंशन सॉफ्ट और फ्लोटी था, वहां हेक्सा की राइड क्वालिटी और ड्राइविंग डायनेमिक्स इतने इम्प्रूव कर दिए गए कि लॉन्च के टाइम ईवो इंडिया ने हेक्सा की राइड क्वालिटी को ऑडी Q7 से कंपेयर कर दिया था। आप खुद सोचिए टाटा ने हेक्सा पर कितनी मैसिव इंजीनियरिंग की होगी। बेसिकली हेक्सा वाज अ टाटा एरिया डन राइट। अब हेक्सा के बारे में एक और शॉकिंग चीज सुनो। टाटा की हमेशा से ये जिद रही कि वो मेड इन इंडिया कार्स को स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो खड़ा करे, लेकिन 15-16 साल पहले ये जिद टाटा के लिए सबसे बड़ी चैलेंज बन गई थी, क्योंकि उस टाइम इंडिया में ऐसे सप्लायर्स ही नहीं थे जो हेक्सा के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड प्रीमियम कंपोनेंट्स बना सके। तब टाटा ने दुनिया भर में सप्लायर्स ढूंढने स्टार्ट की। रिजल्ट क्या मिला? हेक्सा एक इंडियन कार कम और ग्लोबल सप्लायर का कंपटीशन ज्यादा बन गई। आप सब जानते हो कि एमपीवी सेगमेंट में 4x4 मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन फिर भी टाटा ने हेक्सा क्या 4x4 ट्रांसफर के स्पोक वैनर से सोर्स किया। ये वही अमेरिकन कंपनी है जो पोर्शे, लैम्बोर्गिनी और मैक्लारेन जैसे ब्रांड्स के लिए टर्बोचार्जर्स और पावर ट्रेन सिस्टम्स बनाती है। और जब बात गियरबॉक्स की आई तो टाटा ने जापानीज कंपनी एसिन को चूज किया, जो टोयोटा ग्रुप की क्रूशियल सप्लायर है। यानी रिलायबिलिटी पर कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि टाटा एक प्रीमियम एमपीवी बनाना चाहती थी। इसलिए हेक्सा की सीट्स यूएसए की लियर कॉर्पोरेशन से बनवाई गई और इन सीट्स की फोल्स्ट्री जर्मनी की प्रीमियम कंपनी यानी के कलिएको से बनवाई गई, जो मर्सिडीज जैसी लग्जरी कार्स को इंटीरियर मटेरियल सप्लाई करते। हेक्सा के इलेक्ट्रॉनिक्स जर्मन कंपनी बोश से सोर्स थे। इंफोटेनमेंट सिस्टम यूएस ब्रांड हरमन का था। 10 स्पीकर ऑडियो सिस्टम JBL का था। गाड़ी के अंदर जो पियानो ब्लैक फिनिश दिख रही थी वो पेंट भी जर्मनी से आया था। इवन हेक्सा के रियर विंडो सन ब्लाइंड साउथ कोरिया से सोर्स किए गए। इस कार की फ्लोर मैट्स थाईलैंड से मंगवाई गई। इतना ही नहीं, इंडिया में उस टाइम कोई सप्लायर हेक्सा के लिए प्रीमियम LED टेल लैंप नहीं बना पा रहा था, तो टाटा ने इसका कॉन्ट्रैक्ट कोरियन जायंट LG को दे दिया। अब आप खुद इमेजिन करो, हेक्सा के लिए टाटा ने लिटरली दुनिया भर का बेस्ट सप्लायर से कंपोनेंट्स उठाए थे, और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि टाटा अपनी चीप कार कंपनी वाली इमेज को चेंज कर सके। अगर आपने नोटिस किया हो तो समझ आएगा कि इंडिया में प्रीमियम क्वालिटी ऑटोमोटिव कंपोनेंट सप्लायर आज भी बहुत कम है, और शायद इसी वजह से इंडिया का अब तक कोई प्रॉपर लग्जरी कार ब्रांड नहीं बन पाया। अब अगर फीचर्स की बात करें तो 16 साल पुरानी गाड़ी के हिसाब से भी हेक्सा की फीचर लिस्ट बहुत लंबी थी, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे थे जो आज 26 में भी 50 लाख तक की कार्स में नहीं मिलते, जैसे इसका बटरफ्लाई इफेक्ट वाइपर सिस्टम और सबसे शॉकिंग ORVMs में इलेक्ट्रिक डेमिस्टर। मेरी नॉलेज के हिसाब से आज भी ये फीचर 50 लाख के नीचे किसी कार
कार में नहीं मिलती। और टाटा ने पूरी कोशिश की कि वो हेक्सा के थ्रू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को टच कर सके और ऑनेस्टली हेक्सा ने काफी हद तक वो अचीव भी कर लिया था। लेकिन टाटा ने सिर्फ इंटीरियर और एक्सटीरियर पर ही फोकस नहीं किया। हेक्सा की सबसे स्ट्रॉन्ग यूएसपी इसका इंजन भी था, द लेजेंडरी पेरिकॉर 400। इस इंजन की अपनी अलग ही कहानी है भाई। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये टाटा सफारी वाले 2.2 लीटर डायकॉर इंजन का हैवीली री इंजीनियर्ड वर्जन था। ये 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन था और टर्बो लैग कम करने के लिए टाटा ने शायद पहली बार VGT यूज किया था, जिसके बाद ये इंजन 156 PS की पावर और 400 Nm का टॉर्क जनरेट करता था और टॉर्क भी 1700 से 2700 RPM रेंज में। अब शॉकिंग पार्ट सुनो, हेक्सा का ये इंजन एक्चुअली PSA ग्रुप की DW12 सीरीज पर बेस्ड था, जो पहली बार 2000 में सिट्रॉन C5 और पिगॉट कार्स में यूज हुआ था। बाद में फोर्ड ने भी इसे यूज किया और लैंड रोवर ने भी इसी इंजन फैमिली को फ्रीलैंडर 2 और रेंज रोवर इवोक में यूज किया था। इवन जैगवार भी 2015 तक इसी इंजन फैमिली को यूज कर रही थी। अब आप समझ सकते हो हेक्सा का इंजन कितना कैपेबल था और ये इंजन सिर्फ टाटा तक लिमिटेड नहीं रहा। महिंद्रा ने भी इसी इंजन को AVL के साथ री इंजीनियर करके एमहॉक नाम दिया, जो स्कॉर्पियो, XUV 500, थार और XUV 700 तक में यूज हुआ। यानी ये इंजन इतना पावरफुल था कि फुल्ली लोडेड 7 से 8 सीटर हेक्सा को भी हाईवेज पर एफर्टलेसली क्रूज कर देता था। हेक्सा में टाटा ने ऑटो कंफर्ट, डायनामिक और रफ रोड जैसे मल्टीपल ड्राइव मोड भी दिए थे। और ये सिर्फ गिमिक नहीं थे, सफारी वाले X2 प्लेटफॉर्म की वजह से हेक्सा जेन्युइनली हर टेरेन को कॉन्फिडेंटली हैंडल कर लेती थी। और ये मैटर इसलिए करता था क्योंकि उनके लिए मोनोकोक क्रॉसओवर हेक्सा बॉडी ऑन फ्रेम आर्किटेक्चर पर बनी थी, व्हाइल स्टिल हैविंग मोनोकोक लाइक कंफर्ट। जहां राइवल्स में सिंपल सस्पेंशन सेटअप मिलता था, वहीं हेक्सा के फ्रंट में डबल विशबोन सस्पेंशन और रियर में मल्टी लिंक सस्पेंशन दिया गया था। इसी वजह से इसकी राइड क्वालिटी और स्टेबिलिटी इंडियन रोड्स पर आउटस्टैंडिंग थी। लेकिन इतनी मैसिव इंजीनियरिंग करने के बाद भी टाटा एक जगह बहुत बड़ी गलती कर गई और वो थे इसके व्हील्स। हेक्सा में दिए गए 19 इंच व्हील्स दिखने में तो बहुत सेक्सी लगते थे, लेकिन इसकी प्रॉब्लम्स भी उतनी ही बड़ी लेकर आई। लो प्रोफाइल टायर्स की वजह से साइड कुशनिंग कम हो गई, राइड क्वालिटी स्टिफ होने लगी और रफ रोड्स पर टायर डैमेज के केसेस कॉमन हो गए, जो रिपेयर करवाने में बहुत एक्सपेंसिव पड़ता था। इसी वजह से ऑनलाइन फोरम्स पर बहुत लोगों ने हेक्सा के 19 इंच व्हील्स हटाकर 16 इंच व्हील्स लगवाए। कुछ लोगों ने तो शोरूम से डिलीवरी लेने से पहले ही व्हील्स रिप्लेस करा दी और यही 3 इंच की गलती हेक्सा की रिलायबिलिटी इमेज पर एक बड़ा दाग बन गई। जबकि टाटा का पूरा गोल ही था हेक्सा के थ्रू प्रीमियम और रिलायबल इमेज बिल्ड करना, लेकिन यही टाटा का गेम उल्टा पड़ गया। इसका सबसे बड़ा फायदा उठाया टोयोटा इनोवा ने और जिनको SUV चाहिए थी वो महिंद्रा XUV 500 लेने लगे। रिजल्ट क्या हुआ? हेक्सा MPV और SUV के कंफ्यूजन में बुरी तरह फंस गई। पेपर पर हेक्सा इनोवा से हर चीज में बेटर थी, फीचर्स, पावर, कंफर्ट, राइड सब में। लेकिन कार सिर्फ स्पेसिफिकेशन देखकर नहीं बिकती। कार बिकती है ट्रस्ट पर, रिलायबिलिटी पर, रीसेल वैल्यू पर, सर्विस नेटवर्क पर और आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस पर। और ये सब टोयोटा के पास पहले से था, जबकि हेक्सा एक हाईली कॉम्प्लेक्स और ओवर इंजीनियर्ड प्रोडक्ट थी। मेंटेनेंस रिस्क ज्यादा था, फ्यूल एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज हुई, प्रीमियम इंपोर्टेड कंपोनेंट्स की वजह से कॉस्ट बढ़ गई और टाटा ने उसे इतना प्रीमियम बना दिया कि वो कमर्शियल मार्केट के लिए भी प्रैक्टिकल नहीं रही। इसलिए सेल्स और डाउन होती गई और कैटेगरी कंफ्यूजन तो ऑलरेडी था ही। बेसिकली टाटा हेक्सा एक क्लासिक एग्जांपल है जहां इंजीनियरिंग एम्बिशन मार्केट रीडनेस पर हैवी पड़ गई। यहाँ हेक्सा इसलिए फेल नहीं हुई क्योंकि वो बैड प्रोडक्ट थी, बल्कि इसीलिए हुई क्योंकि वो गलत टाइम पर लॉन्च हुई। और हाँ, हेक्सा टाटा की लास्ट ICE कार भी थी जो एक प्रॉपर 4x4 सेटअप के साथ आई थी। आपका टाटा हेक्सा के बारे में क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताना और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।